गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों ने माइक्रोस्कोप के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो कि छोटी सी छोटी चीजों को बड़ी करके दिखाती है और जिन चीजों को आप अपने आंखों से कभी नहीं देख सकते उन चीजों को आप बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हो। जैसे कोरोना वायरस के बारे में आप सभी ने तो सुना ही होगा, जो कि एक ऐसा वायरस है जो पिछले 2-3 साल से सबके नाक में दम करके रखा है और कोरोना वायरस को आप अपने आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप के मदद से आप कोरोना वायरस को बहुत ही आसानी से देख सकते हो। और आप सभी लोगों को कभी न कभी इंजेक्शन तो लगा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इंजेक्शन लगने के बाद उस जगह का हाल कैसा हो जाता है? वो तो खाली आंखों से देखने पर नॉर्मल ही लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने से वो इस तरह से दिखाई देती है, जहाँ एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और आप लोगों ने दही के बारे में तो सुनी ही होगी कि दही के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन आपने कभी उन बैक्टीरिया को देखा है? अगर नहीं देखे हो तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में दुनिया के कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताएंगे जिसे माइक्रोस्कोप से देखने से आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बॉल पेन। दोस्तों, आप सभी ने पेन को तो चला ही होगा, लेकिन दोस्तों आप सभी ने कभी ये सोचा है आखिर पेन वर्क कैसे करती है? और कभी अपने पेन के बॉल को माइक्रोस्कोप से देखा है कि एक्चुअल में पेन की बॉल दिखती कैसे है? गाइस, पेन की बॉल को अगर आप माइक्रोस्कोप के मदद से देखते हो तो ये पेन के आगे एक छोटी सी गोली की तरह होते हैं, जो कि पेन के चलने के साथ साथ वो भी घूमती रहती है। जब भी आप किसी पेपर पे पेन चलाते हो तो उस पेपर पे लिखने का काम ये बॉल ही करता है, और जिस पेन में ये बॉल नहीं होगी उस पेन चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक पेन के अंदर एक छोटी सी बॉल का क्या अहमियत है, और इस बॉल के कारण ही पेन का नाम बॉल पेन पड़ा। नंबर 2, कोरोना वायरस ऑन मास्क। गाइज, इस वायरस के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को ही परेशान करके रख दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर कोरोना वायरस दिखती कैसे है? और इसी का टेस्ट करने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का मास्क लिया गया, और जिसमें ऑब्वियसली बात है इस मास्क में कोरोना वायरस जरूर होगा। और जब मास्क में कोरोना वायरस ढूंढने के लिए इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, और जब इस मास्क को माइक्रोस्कोप के मदद से जूम करता ही चला गया, तब इस मास्क में सबसे लास्ट में कोरोना वायरस दिखने लगा, जो कि कुछ अजीब सा ही दिख रहा था। नंबर 3, मोबाइल स्क्रीन कलर। गाइज, हम लोग सभी ने मोबाइल का यूज तो करते ही होंगे, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि किसी मोबाइल की स्क्रीन पर किसी हाईटेक कैमरे या माइक्रोस्कोप से जूम किया जाए तो एक्चुअल में मोबाइल का स्क्रीन कैसे दिखेगी? मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक हाईटेक कैमरे से जूम किया गया, तब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने लगे, जैसे लग रहा है किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मोबाइल का स्क्रीन बनाया है। और जब इसे और जूम किया गया तब इसका अलग अलग पिक्सल अलग अलग दिखने लगे, और इसके सारे पिक्सल RGB कलर में ही थे। RGB का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, और इसके अलावा कोई और कलर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। और बाकी का जितने कलर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं इन RGB कलर के मदद से ही बनते हैं, इसीलिए RGB को यूनिवर्सल कलर भी कहा जाता है। नंबर 4, क्लॉथ्स। गाइज, आपने कभी कपड़ों को माइक्रोस्कोप के मदद से देखे हैं कि आखिर माइक्रोस्कोप में कपड़ा दिखते कैसे हैं? जब एक हाईटेक कैमरे को कपड़े के ऊपर रखकर जूम किया गया, तब कपड़ों के सारे पैटर्न्स बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा था, जैसे लग रहा था कि कपड़े को कोई हाथों से बनाया है। लेकिन ऐसे ही आंखों से देखने से आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बारीक सी चीजें होती है। नंबर 5, ह्यूमन स्किन। गाइज, अगर आप किसी माइक्रोस्कोप के नीचे अपने हाथ को रख के देखते हो तब आपके स्किन में बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मली आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। और माइक्रोस्कोप की मदद से आप अपने शरीर से निकलने वाली पसीने को भी बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो। तो देखिए ये किस तरह से हमारे स्किन से बाहर निकल के आता है। नंबर 6, इंजेक्शन एंटर द ह्यूमन बॉडी। गाइस, आप लोगों ने कभी न कभी इंजेक्शन तो लगा ही होगा, जिसमें ये छोटी सी नुकीली सुई आपके शरीर के अंदर घुसाई जाती है, और ये छोटी सी सुई माइक्रोस्कोप की मदद से देखने से कितनी ज्यादा बड़ी दिख रहा है ये तो अपने स्किन से देख ही सकते हो। और इस छोटी सुई से किसी को इंजेक्शन लगाने के बाद जब निकाला जाता है तो उस जगह पे कुछ इस तरह से होल बन जाता है, मानो किसी ने आपके शरीर में गड्ढा कर दिया हो। इसे देखने के बाद आपको क्या लगा दोस्तों, ये कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 7, पीकॉक फेदर। गाइस, मोर पंखों को तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कलरफुल होता है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये मोर पंखों की एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये मोर पंख दिखने में जितने ज्यादा खूबसूरत अपने आंखों से लगता है
उतनी ही ज्यादा खूबसूरत माइक्रोस्कोप से देखने से भी लगता है। जब माइक्रोस्कोप के मदद से इसे जूम करके देखा जाता है तब इसके अंदर बहुत सारे कलर पैटर्न दिखाई पड़ती है और इस पंख की बुनाई कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है और मानो किसी ने इस पंख को फुर्सत में बैठकर अपने हाथों से बनाई है। और मोर पंख के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नंबर 8, वेलक्रो। गाइस, वेलक्रो एक ऐसी चीज है जिसे चिपकाने और छुटाने में बहुत ज्यादा मजा आता है और जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा जाता है तब आप ध्यान से देखेंगे कि वेलक्रो के नीचे की तरफ बहुत सारे हुक्स रहते हैं और जिसके ऊपर की तरफ बहुत ही पतली सी प्लास्टिक लगा रहता है और जब आप इसे चिपकाते हो तब ये प्लास्टिक नीचे लगी हुई हुक्स में चिपक जाती है और जब आप इसे निकालते हो तब ये निकलते वक्त ऐसा दिखाई पड़ता है और इसके अंदर से चिट चिट करके आवाज भी आता है और जिसे सुनने में बहुत ही मजा आता है। नंबर 9, गाइज, अगर आपके हाथों में कभी कांटा फंसा है तो उसे आपने कभी माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा है? अगर नहीं तो देखिए कांटा फंसने के बाद वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं। जब आप उस जगह को जूम करके देखते हैं तब उस जगह पे लगी चोट कुछ इस तरह से दिखाई देती है और माइक्रोस्कोप की वजह से इस छोटी सी चोट कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई पड़ती है। लेकिन हाथ में लगा हुआ कांटा जब निकाला जाता है तो उसके ऊपर से खाल को थोड़ी सी हटाना पड़ता है और ये माइक्रोस्कोप से देखने से आपको लगता है इसमें पेन भी होता होगा, लेकिन इसमें पेन नहीं होती है क्योंकि जो कांटा फंसा है वो ऊपर के चमड़े में ही फंसा है और थोड़ी ही देर में जब वो कांटा निकल जाती है तो वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। नंबर 10, ह्यूमन बोन। दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों ने सोचते हैं कि हम लोगों के अंदर जो हड्डी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और वो बिल्कुल ही ठोस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल ही ठोस नहीं होते। जब माइक्रोस्कोप के मदद से हड्डी को जूम करके देखा गया तो हड्डी के अंदर बहुत सारे खोखले जगह दिखाई पड़ती है। तो इसे देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि हड्डी अंदर से खोखली ही होती है, लेकिन हड्डी अंदर से खोखली होती है ये सिर्फ आप माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। नॉर्मली इसे अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है सैंड। दोस्तों, सैंड एक ऐसी चीज होती है जिसे हाथों में पकड़ने से लगता है जिसका एक एक कण बराबर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रेत को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तब वो रेत एक छोटी छोटी मोती की तरह दिखाई देता है और ये जूम करके देखने पर कुछ अलग ही तरीके का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है शार्क स्किन। दोस्तों, शार्क कितनी खतरनाक होती है ये आप लोग तो जानते ही होंगे, लेकिन आपने कभी शार्क की स्किन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखे हो? जब शार्क की स्किन को पहली बार माइक्रोस्कोप के मदद से देखा गया है तो उसकी पूरी बॉडी में इस तरीके का नुकीले पैटर्न्स बने हुए थे और ये पैटर्न शार्क के ऊपर कांटे की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है कार्ड। दोस्तों, अब बात करेंगे दही के बारे में। दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, लेकिन उन बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं ये कभी देखा है? तो चलिए देखते हैं। जब दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया और उसमें जूम करके देखा गया तब उस दही के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया चलते फिरते दिखाई दे रहे थे और यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं। और इतने बैक्टीरिया देखने के बाद आपके मन में शायद यही सवाल आया होगा कि दही के अंदर अगर इतने सारे बैक्टीरिया है तो ज्यादातर लोग दही को खाते क्यों है? तो मैं आपको बता दूं ये बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और ये बैक्टीरिया कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए दही के लोग इतने सालों से खाते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में दिखाई देने वाली चीजों में आपको कौन सी चीज माइक्रोस्कोप में देखने पर सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।